हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे सामने खड़ी है 125 सीसी की 3 बाइक्स और तीनों ही नेकेड स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट की बाइक्स हैं। तो ऐसे बंदे जिनको 125 सीसी की बाइक चाहिए, मतलब कि माइलेज अच्छा चाहिए ताकि जेब पे ज़्यादा खर्चा ना आए, और साथ में वो चाहते हैं कि बाइक जो है वो देखने में भी स्टाइलिश हो और थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाला फील भी आए, तो उसके लिए 3 बाइक्स मार्केट में अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है तीनों ही बाइक्स। एक है बजाज की NS 125, आप देख लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है देखने में। बगल में खड़ी है आपकी यहाँ पे TVS की रेडर 125 और यहाँ लास्ट में खड़ी है आपकी हीरो की एक्सट्रीम 125। कॉमन क्या है कि तीनों ही बाइक्स आपको 1,20,000 रुपये ऑन रोड के आसपास मिल जाएंगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि तीनों ही इंडियन मैन्युफैक्चर द्वारा बनाई गई हैं, बजाज, हीरो एंड TVS। तो तीनों ही मेड इन इंडियन बाइक्स हैं, तो तीनों ही अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। बट फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि इनमें से कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर आपके लिए है, तो उसके लिए व्लॉग में लाया हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, इंजन से। तो देखिए NS में 125 सीसी का इंजन लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और 125 सीसी का इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है और एयर कूल्ड इंजन है। ऐसे यहाँ पे कोई लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं है और तीनों ही बाइक्स में एयर कूल्ड इंजन आते हैं। बट यहाँ पे जो पावर फिगर है वो है 11.99 PS, यानी 11.99 PS की पावर देता है और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो अच्छी पावर जनरेट कर रहा है, अच्छा टॉर्क दे रहा है। और बगल में यहाँ पे ये स्टैंड भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये है। वहीं बगल में अगर आप रेडर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे भी सेम एयर कूल्ड इंजन है 125 सीसी का और इसकी जो पावर फिगर है वो है 11.38 PS और 11.20 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो अच्छी पावर, अच्छा टॉर्क दे रहा है। बट यहाँ पे NS जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है और टॉर्क जो है वो TVS की बाइक जो है वो ज़्यादा जनरेट कर रही है। और अगर मैं आपको हीरो की तरफ ले चलता हूँ तो इनका परफॉर्मेंस इंजन है 125 सीसी का, बिल्कुल अभी इन्होंने लॉन्च किया है, एक्सट्रीम 125R। और पावर फिगर की बात कर लूँ तो 11.55 PS की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर में तो देखा जाए तो तीनों बाइक्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज आती हैं। तीनों ही आपकी 11 और 12 के बीच में पावर जनरेट करती हैं। बट आपकी टॉर्क जो है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम में कम देखने को मिलता है। बट यहाँ पे वेट का भी काफ़ी रोल होता है। देखो, जो भारी बाइक होगी उसको ज़्यादा पावर चाहिए होगी, जो हल्की बाइक होगी उसको कम पावर चाहिए होगी। तो वेट की बात कर लें तो सबसे भारी बाइक जो है वो NS है, 144 किलोग्राम की है। अगर रेडर की बात कर लेते हैं तो ये आपकी 123 किलोग्राम के साथ सबसे ज़्यादा हल्की बाइक है। और जो एक्सट्रीम है वो आपकी 136 किलोग्राम के साथ मिडिल में आती है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पावर टू वेट रेशियो अगर किसी का है तो रेडर है। तो इसीलिए अगर आप मेरी ड्रैग रेसेस देखोगे तो रेडर जो है वो सारी रेसेस में आपकी टॉप एंड पे जाती है और चाहे एक्सट्रीम हो चाहे NS हो, उसको टॉप एंड में बीट कर देती है। तो परफॉर्मेंस के मामले में सबसे जो टॉप पे जाएगी वो रेडर जाएगी, सेकंड नंबर पे आपकी NS और फिर एक्सट्रीम। तो ये चीज़ें हैं। फ्रंट में तीनों में ही आपको एलॉय व्हील मिलते हैं, चाहे आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आपको एलॉय व्हील देखने को मिल जा रहे हैं, डिस्क ब्रेक देखने को मिल जा रहा है। और ये सिंगल डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ आपका ड्रम ब्रेक है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है। और टायर सेगमेंट की बात कर ले तो 80/100 सेगमेंट के टायर हैं, 17 इंच के एलॉय के साथ में। और सस्पेंशन आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। ब्रेक्स अगर हैं तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, बट नॉर्मली जो बजाज है वो इंड्योरो के ब्रेक्स यूज़ कर रही है आजकल, तो इंड्योरो सीरीज़ के ही ब्रेक होंगे यहाँ पे, अच्छी बाइट देते हैं। वहीं पे अगर मैं आपको TVS की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे फ्रंट में 17 इंच का एलॉय यहाँ पे भी है, 80/100 सेगमेंट के टायर यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे भी मिल जा रहे हैं। और यहाँ पे भी TVS ने कोई ब्रांड नहीं मेंशन कर रखा है, तो होममेड इनके या फिर किसी कंपनी से आउटसोर्स कर रहे होंगे, बट बाइट यहाँ पे भी अच्छी है। तो NS और रेडर जो है ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट के टायर दे रहे हैं, सेम सेगमेंट के एलॉय व्हील दे रहे हैं और ब्रेकिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही है। बट रेडर हल्की है तो उसकी ब्रेकिंग थोड़ी बेटर हो सकती है। यहाँ पे सबसे अच्छी ब्रेकिंग जो देखने को मिलती है वो एक्सट्रीम में देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ABS। तो यहाँ पे सिंगल चैनल आपको ABS मिल जाता है। फ्रंट में आपके डिस्क प्लेट का साइज़ भी बड़ा है और ABS भी देखने को मिल रहा है। बाकी जो टायर की बात कर ले 90/90 सेगमेंट के टायर मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से चौड़े टायर मिल रहे हैं, वो दोनों 80 सेगमेंट के टायर दे रहे थे, ये 90 सेगमेंट का टायर दे रहा है। तो एक्सट्रीम के टायर थोड़े से चौड़े हैं
फ्रंट में हेडलाइट की तरफ अगर आपको ले चलता हूँ तो ये अब देख लो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पोर्टियर शेप में, थोड़ा सा शार्प शेप में आपको फ्रंट की हेडलाइट दिख रही है। ये दोनों आपके DRLs हैं। अगर मैं लाइट ऑन करता हूँ तो मैंने ऑन कर दिया है, तो जो इंडिकेटर्स हैं ये भी आपके LED हैं और हज़ार्ड लाइट भी आपको देखने को मिल जा रही है और लाइट का थ्रो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे बगल में अगर मैं आपको रेडर की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे भी आपको पूरी LED लाइट का सेटअप मिलता है और ये इसके 2 DRLs है, ग्लो करते हैं। बट यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं ये आपके हाइलोजन देखने को मिलते हैं। एक बार मैं DRL ऑन करके दिखा देता हूँ, तो ये देख लो भाई, ये DRL ऑन कर दिया है। यहाँ पर आपको NS की तरफ ले चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको पूरा LED का सेटअप मिलता है, चाहे हाई बीम हो चाहे लो बीम हो, चाहे आपके जो DRLs हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके हैलोजन के मिलते हैं। एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ इसको भी। तो ये देखो लाइट कैसी चल रही है ये, तो ये है, तो ऑफ़ कर देता हूँ मैं। तो अभी तक क्या पता चल रहा है कि फ्रंट के टायर के मामले में एक्सट्रीम को थोड़ा बोनस मिल रहा है क्योंकि थोड़े से ज़्यादा चौड़े हैं और यहाँ पे आपको 90 सेगमेंट के मिल रहे हैं, बाकी दोनों में 80 सेगमेंट के टायर मिल रहे हैं। वहीं पे जो लाइट्स है उसमें भी एक्सट्रीम में जो इंडिकेटर्स है वो आपको LED मिल रहे हैं, बाकी दोनों बाइक्स में हैलोजन इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। अब ले चलता हूँ आपको हैंडल बार और मीटर की तरफ। तो यहाँ पे भी आपको ट्यूबलर शेप का हैंडल बार मिल रहा है और ये आपका डिजिटल मीटर मिल रहा है। देखो मैंने ऑन कर दिया है, तो ये है। बट इसकी जो लाइट है ना वो बहुत कम है एक्सट्रीम में, दिन में विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है और थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। तो सेम RPM मीटर है और ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप, इसको करके देख लेते हैं। तो ट्रिप A और ट्रिप B देखने को मिल जा रहा है, बट क्लियरिटी उतनी अच्छी नहीं है मीटर की, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए था इसको, बहुत छोटा सा मीटर है यार। बाकी इधर आपका स्टार्ट का बटन है और यहाँ पे आपका ये हाई बीम, लो बीम का और हज़ार्ड लाइट का, इंडिकेटर का और हॉर्न का बटन है। हॉर्न सुना देता हूँ मैं आपको, पतला सा हॉर्न है, तो ये है। वहीं बगल में अगर मैं आपको रेडर की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे भी ट्यूबलर हैंडल बार मिल रहा है, बट एक्सट्रीम से थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे ये आपका इको मोड और पावर मोड का स्विच है, तो ये चीज़ अच्छी यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है TVS ने, किसको आप इको मोड में डाल के चलाओगे तो माइलेज अच्छा देगी, पावर मोड में माइलेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। सेल्फ स्टार्ट का स्विच है और यहाँ पे देखो ये आपका हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और हॉर्न। इसका हॉर्न सुना देता हूँ, तो ऑलमोस्ट सेम ही हॉर्न है दोनों में। और देखो यहाँ पे इन्होंने हज़ार्ड लगा रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे TVS में हज़ार्ड लाइट ऐसे नहीं मिल रही है अपने आप में। और बाकी मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ, तो TVS का मीटर सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा ब्राइट है और कलर मीटर यहाँ पे देखने को आपको मिल जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल रही है, एक्स कनेक्ट जो आता है, RPM मीटर और न्यूट्रल, गियर इंडिकेटर और आपका ये फ्यूल गेज हो गया, टाइम हो गया, ट्रिप A ट्रिप B हो गया, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो सबसे अच्छा मीटर जो है वो आपका TVS का है। वहीं बगल में अगर आ जाओगे तो बजाज में आते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हैंडलिंग इसकी बेटर हो जाती है। बट नेकेड सेगमेंट में मुझे लगता है कि ट्यूबलर हैंडल बार ज़्यादा सूट करते हैं। यहाँ राइट साइड में देखोगे तो सेम इंजन ऑन ऑफ का स्विच और ये आपका सेल्फ स्टार्ट का स्विच, और यहाँ पे देखोगे तो ये M का बटन है मीटर के लिए, ये आपका स्लाइडर लगा हुआ है इंडिकेटर के लिए, और ये हॉर्न का स्विच है। जला देता हूँ मैं। बाकी यहाँ पे भी फुली डिजिटल मिल रहा है, लेकिन आपका ब्लैक एंड वाइट है, तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम से बेटर है विजिबिलिटी इसकी, बट जो आपकी TVS के रेडर है उससे ख़राब विजिबिलिटी है। सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आपको मिल जा रही है, ट्रिप A ट्रिप B, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, RPM मीटर, टॉप और ओडोमीटर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको देखो ये चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ देखने को मिल जाता है। TVS में अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट देखने को यहाँ मिल जाता है आपका। और ये है सीट्स, आप देख लो यहाँ पे भी स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, अच्छे ग्रैब रेल हैंडल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, ग्रैब रेल हैंडल पीछे से आप में, और यहाँ पे भी स्प्लिट सीट है और पीछे के ग्रैब रेल हैंडल देखने को आपको मिल जाते हैं। बट पीछे से ना अगर आप देखोगे तो NS का जो लुक है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टियर दिख रहा होगा। अगर आप देखो बजाज की जो NS है वो ज़्यादा स्पोर्टियर दिख रही है पीछे से, TVS थोड़ी सी कम्यूटर बाइक जैसी दिख रही है, और एक्सट्रीम भी एवरेज दिख रही है। बट टेल लाइट तीनों की ही आपकी LED है, और जैसा कि आपको पता है एक्सट्रीम में पीछे भी आपको LED इंडिकेटर दिख रहे हैं। बाकी आपकी जो रेडर है और जो NS है यहाँ पे पीछे आपको हैलोजन इंडिकेटर दिख रहे हैं। पीछे वाले टायर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं,
17 इंच के आपके अलॉय देखने को मिल जाते हैं और 100 सेगमेंट के पीछे आपको टायर देखने को मिल जाते हैं। टायर हगर भी देखने को मिल जाता है और पीछे के जो सस्पेंशन है यहाँ पे आपके जो मोनोशॉक अब्जॉर्बर होते हैं वो भी नाइट्रॉक्स वाले गैस चार्ज वो देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छी थोड़ी सी इसकी मतलब स्टेबिलिटी रहेगी और थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टियर फील होगी। वहीं पे अगर आपको टीवीएस में ले चलता हूँ तो यहाँ पे भी पीछे सेम 17 इंच के अलॉय हैं और 100 सेगमेंट के आपके पीछे वाले टायर देखने को मिल जाते हैं। ये आपका लिखा हुआ 100 सेगमेंट देख लो और बाकी सेम सस्पेंशन पीछे मोनोशॉक है बट वो गैस चार्ज नहीं है, सिंपल सस्पेंशन लगे हुए हैं। और अब मैं आपको ले चलता हूँ एक्सट्रीम की तरफ। तो एक्सट्रीम में जो पीछे के टायर है वो थोड़े से चौड़े मिल जाते हैं और 120 सेगमेंट के हैं। तो आगे और पीछे दोनों के ही टायर एक्सट्रीम में ज़्यादा चौड़े मिलते हैं। बाकी आपकी रेडर और एनएस से यहाँ पर भी टायर अगर आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको पीछे मोनोशॉक सबसे सस्पेंशन देखने को मिल जाता है बट ये भी गैस चार्ज नहीं है, एडजस्टेबल है। बट ये तो सस्पेंशन की क्वालिटी मुझे लगता है कि एनएस के सस्पेंशन सबसे ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस देखने को मिलते हैं। टायर एक्सट्रीम में ज़्यादा मिल जाते हैं और टायर अगर दो में मिल जाता है बट यहाँ पे जो रेडर है ना वो पीछे से सबसे ज़्यादा एवरेज लुकिंग है क्योंकि टायर हगर भी नहीं मिलते और ये चौड़ी सी टेल टाइट ही मिल जाती है कम्यूटर बाइक जैसी। बाकी इन दोनों में काफ़ी स्पोर्टियर टेल टाइट ही देखने को मिल जाती है। तो ये है। अब बात कर लेते हैं इंडियन रोड्स के हिसाब से। तो इंडियन रोड्स के हिसाब से तीनों ही बाइक्स की अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, तीनों ही बाइक्स की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी है। कोई भी अगर आप लोगे तो आपको किसी भी हडल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ग्राउंड क्लियरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं वाली। तीनों की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। अगर सीट हाइट की बात कर लूँ तो सबसे कम सीट हाइट आपकी रेडर की है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो सीट हाइट है ये आपकी एनएस की है, तो लॉन्ग राइडर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेटर एनएस रहेगी। एक्सट्रीम बीट में स्टैंड करती है। एक्सट्रीम और एनएस का जो पोस्चर है ना वो थोड़ा सा बिग बाइक वाला है, मतलब आप 125 सीसी में आपको 150 सीसी की बाइक वाला फील आएगा। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ी सी बड़ी बाइक जैसी लगती है। वहीं पर अगर मैं रेडर की बात कर लूँ तो ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है, थोड़ी सी छोटी लगती है और सबसे ज़्यादा हल्की भी है 123 सीसी के बाद। तो अगर आप 5 फुट के आसपास हो या 5 से अगर आप नीचे हो तो रेडर आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी हाइट 5 के ऊपर है तो वहाँ पे आप एनएस और एक्सट्रीम इन दोनों में से किसी बाइक के लिए जा सकते हो। रिलायबिलिटी के मामले में थोड़ा एनएस का इंजन है, पुराना इंजन है, काफ़ी साल से बजाज इस इंजन को यूज़ कर रही है, तो यहाँ पे रिलायबल ज़्यादा आपको पता चलता है। टीवीएस का इंजन भी पुराना हो चुका है, हीरो का इंजन बिल्कुल नया है, तो यहाँ पे मैं रिलायबिलिटी के मामले में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट नहीं करूँगा। बाकी साल 1.5 साल के बाद पता चल जाएगा कि कैसा इंजन है। एक बार तीनों की ही आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो सबसे पहले एक्सट्रीम की सुनाता हूँ। तो ये थी आपकी एक्सट्रीम की आवाज़। अब मैं आपको रेडर की आवाज़ सुना देता हूँ। तो ये रेडर की आवाज़ है। अब लास्ट में मैं आपको एनएस की आवाज़ सुना देता हूँ। यहाँ पे अंडर बैली है, तो आपने देखा कि एनएस में आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, बाकी दोनों में साइड माउंटेड एग्जॉस्ट मिलता है। और मेरे हिसाब से एग्जॉस्ट के मामले में सबसे बेटर साउंड जो एग्जॉस्ट है वो आपका रेडर का, थोड़ा सा बेसी ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे एनएस का, लास्ट में एक्सट्रीम का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एग्जॉस्ट साउंड अपने अपने हिसाब से बदलता है, किसी को कोई और बेटर लगता है, किसी को एक्सट्रीम का सबसे अच्छा लग सकता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी बाइक का एग्जॉस्ट साउंड आपको सबसे अच्छा लगा। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस की बात तो हो गई, लास्ट में कर लेते हैं माइलेज की बात। इकोनॉमी में देखो, यहाँ पे एनएस में आपको मिलता है 12 लीटर का फ्यूल टैंक, सबसे बड़ा फ्यूल टैंक आपको एनएस में ही मिलता है। सेकंड नंबर पे रेडर में आपको मिलता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक और एक्सट्रीम में आपको मिलता है 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक। बट यहाँ पे माइलेज सबसे अच्छा आपको रेडर देने वाली, क्योंकि यहाँ पे इको मोड आपको मिल जाता है जहाँ पे आपको 70+ का माइलेज मिलने वाला है। वहीं पे चाहे आप एक्सट्रीम ले लो, चाहे आप NS 125 ले लो, इन दोनों में आपको ऐसा कोई मतलब इको मोड नहीं मिलता है। तो दोनों में ही आपको
आपको 65 से 70, 65 के आसपास का माइलेज मिलेगा, 70 तो नहीं मिलने वाला, 60 to 65 के बीच में आप रह सकते हो, यहाँ पे आपको माइलेज मिलेगा। तो यहाँ पे रेडर जो होती है ये आपकी थोड़ी सी एक चीज़ है ना कि परफॉर्मेंस के मामले में भी ये बीट कर रही है बाकी दोनों बाइक्स को, और मतलब पावर टू जो वेट रेशियो होता है वहाँ पे, और माइलेज के मामले में भी बाकी दोनों बाइक्स को मीट कर रही है। इसके अलावा जो इसका मीटर है कंसोल वो भी बाकी दोनों बाइक से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। बट वहीं पे अगर आप लुक्स की बात आओगे और जो फील है उसकी बात आओगे तो यहाँ पे एक्सट्रीम और जो आपकी NS है ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लुकिंग है, चाहे फ्रंट से आप देख लो चाहे बैक से देख लो, और चलाने में भी एक थोड़ा सा बड़ी बाइक का फील देती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी इसी के साथ ये ब्लॉग एंड करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।